साथियों नमस्कार। इसे विडंबना ही कहिए कि हिंदुस्तान में लगभग सभी क्षेत्रों में, भले वह जर्नलिज्म हो, भले वह पॉलिटिक्स हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, अदालती व्यवस्थाएं हो, लगभग हर क्षेत्र में, कारपोरेट जगत में भी तमाम अयोग्य लोग जो उसके योग्य नहीं है उन पदों के, वो उस पर जाकर के बैठे हैं। पिछले 10 सालों में ये प्रवृत्ति बढ़ी है कि अयोग्य लोगों की भरमार हो गई है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको अयोग्य लोगों की भरमार मिलेगी। आज आप सबने देखा होगा, अब मुझे लगता है कि जो आज राहुल गांधी जी ने पवन खेड़ा जी की जो बातचीत है, जो वीडियो जारी किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अडानी और माधवी बुच के कनेक्शन को लेकर के। माधवी बुच जी सेबी की चीफ है, जिनके टेन्योर को आगे बढ़ाने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। हिंडनबर्ग ने लगाया, कांग्रेस पार्टी ने लगाया, तमाम एजेंसीज ने लगाया, पत्रकारों ने लगाया, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। उनका केंद्र सरकार का साफ कहना है कि उनकी कोई भी गलती नहीं है, कहीं से भी कोई गलती नहीं है। तो आपने वो वीडियो देखा होगा। आज हम बात माधवी बुच की नहीं कर रहे, हम अडानी की नहीं कर रहे, हम माधवी बुच के पति धवल चंद्र बुच की बात कर रहे हैं। धवल बुच IIT दिल्ली के पढ़े हुए हैं, 1984 बैच के। IIT दिल्ली जो है एक वक्त में देश के सर्वश्रेष्ठ IITs में से एक आज भी है, सर्वश्रेष्ठ IITs में से एक माना जाता था। धवल बुच वही के पढ़े हैं। दरअसल हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी पिछले साल, उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे, माधवी बुच पे लगाए थे, धवल बुच पे लगाए थे, लेकिन इतने ढेर सारे आरोप थे कि उनमें से कुछ आरोप जो महत्वपूर्ण थे उन पर चर्चाएं बहुत कम हुई। आज मैं कोई खुलासा नहीं करने जा रहा। जो हिंडनबर्ग का खुलासा था उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया, जिस पर चर्चाएं कम हुई, जिस पर मीडिया तो खैर कोई सवाल नहीं किया। मीडिया ने हिंडनबर्ग को लेकर के भी कोई बात नहीं की, अपने मन से मीडिया ने तो क्लीन चिट भी दे दी, अडानी जी को भी दे दी, मोदी जी को भी दे दी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जिस पर चर्चा बहुत जरूरी थी। मैं वही उसी पॉइंट पे आज बात करने आपके बीच आया हूं। दरअसल धवल बुच ये यूनिलीवर में, आप इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल में जब जाएंगे और देखेंगे, आप देखिए पहले इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल को देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये यूनिलीवर में रहे हैं चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, बहुत लंबा अनुभव प्रोक्योरमेंट का। प्रोक्योरमेंट का मतलब ही होता है खरीदारी से मतलब है, खरीद फरोख्त जिसको कहते हैं। तो जैसे किसी के भंडार का जो बड़ा अधिकारी होगा, जहाँ पे सामान ढेर सारे खरीदे जाते होंगे, हर उद्योग की जरूरत होती है, तो जो अधिकारी होता है उसको कहते हैं चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री थी, तो यूनिलीवर में चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर थे। महिंद्रा ग्रुप में भी कुछ समय कर रहे हैं। तो ये इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है। धवल बुच ने, आश्चर्य की बात देखिए, कितना चौंकाने वाला है कि धवल बुच का अनुभव था खरीद फरोख्त का, प्रोक्योरमेंट का, लेकिन धवल बुच अपनी पत्नी के सेबी में जाते ही, उनके अध्यक्ष बनते ही एडवाइजर बन गए एक फाइनेंशियल कंपनी, वित्तीय कंपनी। और जो उस वित्तीय कंपनी ने किया, आपको बताऊं, ये कंपनी है ब्लैकस्टोन। यूनाइटेड नेशन तक ने उस कंपनी के कामकाज पर तमाम आपत्तियां हुई हैं कि इसकी वजह से पूरे अमेरिका में रेंट बढ़ गया, किराए के लोगों को परेशानी होने लगी, लोगों के लिए घर
तो एक सामान्य जरूरत रोटी कपड़ा और मकान की बात होती है, ब्लैक स्टोन की वजह से लोगों को घर की किल्लत हो गई। तो ब्लैक स्टोन करती क्या है ये हम आपको बताएंगे कि धवल बुच जिसमें एडवाइजर के तौर पर नियुक्त कर लिए गए, और कब नियुक्त कर लिए गए यह भी बताते हैं। पहले जानिए कि ब्लैक स्टोन करती क्या है। एक जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT यह नई चीज है, लेकिन आजकल जब रियल एस्टेट का कारोबार बढ़ा हुआ है तो उसमें लोग अब रियल एस्टेट में भी संपत्ति नहीं खरीदते, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं। रियल एस्टेट में कीमतें बढ़ रही हैं तो लोगों को फायदा भी होता है। तो ब्लैक स्टोन ऐसी ही कंपनी है। भारत में जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसको लाने का पूरा श्रेय जाता है ब्लैक स्टोन। तो होता क्या है ये जानिए आप। अप्रैल 2017 में माधवी पुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक निदेशक बन गई। पूर्णकालिक निदेशक बनी 2017 अप्रैल में, और जुलाई 2019 में जो उनके पति हैं वो बन गए ब्लैक स्टोन के एडवाइजर। अब ध्यान से सुनिएगा कि एक व्यक्ति, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो पूरे गोदाम को देखरेख करता है, एक व्यक्ति जो खरीद फरोख्त का खाली काम करता है सामग्रियों का किसी फर्म के लिए, वो इकोनॉमिक एडवाइजर बन गया एक बड़ी कंपनी में। धवल बुच के ज्वाइन करने के तत्काल बाद देश की पहली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एम्बेसी को मंजूरी मिल गई। सेबी ने ऐसे नियम कायदे बनाए, इतनी आसानी कर दी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के खोलने का रास्ता साफ हो गया। उनका IPO भी जारी कर दिया गया, जनता के बीच चली गई। पहला ट्रस्ट एम्बेसी अस्तित्व में आ गया। ये बात की बात है कि बाद में उसी ट्रस्ट को ब्लैक स्टोन ने 7100 करोड़ रुपए में अपने पूरा का पूरा शेयर बेच दिया। उसमें जो स्पॉन्सर किया था एम्बेसी को वो ब्लैक स्टोन ने किया था, और ब्लैक स्टोन के एडवाइजर कौन थे? माधवी पुरी बुच के हस्बैंड। ये तो पहला REIT था। आप आश्चर्य करेंगे, एक नहीं कई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खुले। उसके बाद एक ट्रस्ट खुला माइंड स्पेस के नाम से, इसमें इसको भी ब्लैक स्टोन ने स्पॉन्सर किया। तीसरा ट्रस्ट खुला नेक्सस के नाम से, उसको भी ब्लैक स्टोन ने स्पॉन्सर किया। सबके पीछे धवल बुच। क्या हो रहा है भाई, ये कैसे संभव हो गया? आपको इसमें आश्चर्यजनक लग रहा है कि नहीं? रियल एस्टेट के कारोबार में, जो आजकल की बहुत फायदे का कारोबार माना जाता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, वो माधवी बुच के पति की कंपनी ब्लैक स्टोन ने खड़ा कराया। एक व्यक्ति जिसकी कोई योग्यता नहीं थी उस कंपनी में जाकर के बैठ गया एडवाइजर बन के, और उसने इस सारी गोरख धंधे को अंजाम दिया। अब यह बात की बात है, दिगर है, ये तो एक अलग सवाल है कि माधवी पुरी बुच जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सामने प्रस्तुत नहीं हुई। निसंदेह है वहां पर यह सवाल जो मैं आज आपसे कर रहा हूं वो जरूर पूछा जाता उनके पति के बारे में कि आपने ब्लैक स्टोन की क्या मदद करी, नेक्सस की क्या मदद करी, आपने नियम कायदे क्यों बदले। जबकि मुझे आपको सबको बता दूं कि माधवी बुच का इस पर एक्सप्लेनेशन आया कि केवल मैंने नहीं बदला, पूरे बोर्ड ने मिलकर बदला। अरे भाई, दूसरा ट्रस्ट भी आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, तीसरा ट्रस्ट भी ब्लैक स्टोन ही स्पॉन्सर कर रही है। ये हो क्या रहा है देश में?
दरअसल एकदम पानी की तरह साफ नजर आ रहा है, अंधे को भी दिखेगा ये। माधवी पूरी बुझ के करप्शन के लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई कागज पन्ना पलटना है, कोई कठिन चीज नहीं है, कोई अर्थशास्त्र का जानकार होना जरूरी नहीं है। ये तो साफ दिख रहा है कि एक भंडार चलाने वाले आदमी को आप ला करके एडवाइजर बना ले रहे हैं अमेरिकन कंपनी में, और उसके बाद एक से एक ठेके हासिल करते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत पैसा थोड़ी ना है। ब्लैक स्टोन ने जब अपना हिस्सा बेचा एम्बेसी का, एम्बेसी पहली कंपनी थी, फिर से बता रहा हूं, 7100 करोड़ रुपए, थोड़ा पैसा थोड़ी ना, ये जनता का पैसा ही है ना इस बार। देश में एक तरफ गरीबी बेचारगी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा है, दूसरी तरफ ये सब भी चल रहा है। REIT को मंजूरी दे रही है सेबी। इसमें आम आदमी का कितना हित जुड़ा है इसको देखिएगा, और इसके पीछे के करप्शन को भी देखिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।